आवाज आ रही है आप लोग को? अभी आ रही है? चलिए बढ़िया है। ओके। देखिए आज मैंने समझ लीजिए कि फ्री फॉर ऑल क्लास कर दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों को इस समय दिक्कत हो रही है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आ, उसमें कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हेलो विजय। हाय प्रफुल्ल, जीवेंद्र हाय, हेम हाय। चलिए सर, क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर कर सकते हैं? 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे ट्रेडर 1 ईयर लॉस में रह सकते हैं या? देखकर बहुत शौक है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? हेलो राकेश, राम राम दिनेश। अब मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ पता तो नहीं है उनके बारे में, पता नहीं वो थे कि नहीं थे। नमस्कार नरेश। हेलो ब्रज। आ, हेलो मितेश। देखिए मैं सब लोग आ जाएं लाइव, फिर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल बेस्ड में क्लास रखूं। नरेश, इसकी रिकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूं। अगर अगर प्रॉपर हो गई तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग परवेंद्र जी। सर मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। ओके, डाल देता हूँ। सर आप कुछ मिक्स चार्ट पैटर्न की ट्रैपिंग पर ही ट्रेड करते हैं? कप एंड हैंडल एनएम? नहीं 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 हेम। देखिए, कप एंड हैंडल और जो भी नेगेटिव सेटअप होते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये हमेशा काम करते हैं। कुछ चीजें होती हैं, कुछ हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर सेटअप पे ट्रेड करते हैं। चलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोग से पूछूंगा। अ, पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले सब लोग अपना अपना उत्तर यहाँ पर, हाँ मैं डाल दूंगा मितेश। सब लोग सबसे पहले अपना अपना उत्तर दीजिएगा, एक एक आदमी उत्तर देगा। कोई किसी के उत्तर को मत देखे। आप लोग आराम से चैट सेक्शन खोलिए। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये आ रहा है मेरा कि आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, लॉस हैं, कोई बात नहीं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लॉस में चल रहे हैं, जो कि 90% ट्रेडर चल रहे होंगे, तो मैं इसमें यही उम्मीद कर रहा हूं, अगर 100 लोग आए हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग प्रॉफिटेबल होंगे। ये एक बहुत सिंपल एवरेज है। अगर 100 लोग की भीड़ है तो उसमें, ट्रेडर्स की भीड़ है, तो उसमें सिर्फ मात्र 10% लोग या 10 लोग ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि आप आपसे लॉसेस क्यों हो रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि आप जो लॉसेस कर रहे हैं, आप प्रॉफिट जो नहीं कर पा रहे हैं, वो किस कारण है? यहां पर मेरे को चैट में लिख दीजिए। मैं सबका उत्तर यहां पर पढ़ूंगा और सब लोग भी देखिएगा कि सबका क्या क्या रिप्लाई आ रहा है। क्या कारण है कि आप लोग अभी लॉस में हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? सबको लिखना है। एक भी आदमी यहां पर अपना चीजें चेंज नहीं करेगा। मैं आप लोग को सब यहां पर क्लियर दिखने लगेगा एक दूसरे को देखने के बाद कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। ईमानदारी से लिखिएगा। आपको जो लगता है, जो दिल से फीलिंग आती है, ट्रू फीलिंग आती है, वो आपको यहां पर लिखना है। सर, हर एक नए दिन नया स्ट्रेटजी से मार्केट बिहेवियर समझ नहीं आता है। डूइंग ओवर ट्रेड एंड फाइट विथ मार्केट, साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई है लॉसेस की वजह से। स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा। हर जगह ट्रेड दिखना, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। चलिए, और मेरे को सबका उत्तर चाहिए कि आपको क्या लगता है कि किस कारण यहां पर आपको लॉसेस होते हैं, किस कारणवश आपको लॉस हो रहे हैं। आप नए हैं तब भी आपको क्यों लॉस हो रहा है? आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाए? यहां पर कितने लोगों ने उत्तर दिया है?
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लोग ने उत्तर दिया है, लेकिन 9 लोग अभी भी ऑनलाइन है। आप यहाँ पर मुझे बताइए सर। हमेशा एसएल हमेशा कम रखो, प्रॉफिट को ट्रेल करो, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। ओवर ट्रेडिंग वेट नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग वेट नहीं होता, मार्केट देखते ही ट्रेड ले लेता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन गीक्स प्रॉब्लम, इंडेक्स में एसएल देते वक्त ज्यादा मूव करता है और टारगेट देते वक्त क्विक प्रॉफिट बुकिंग। एकदम पहले से ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं, वो लेट में इन्फॉर्म होता है, सो उसके पहले ट्रेड करने के चक्कर में लॉस। चलिए, बहुत सारा यहाँ पर उत्तर आ रहा है, बहुत सारे लोगों को उत्तर आ चुका है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग का क्या, आप लोग जब जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी या फिर अभी भी आप ट्रेडर हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो कैसे मार्केट में पैसा कमाता है? जो कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है? मेरे को उत्तर बताइए आप। वो मार्केट में कैसे पैसा कमा रहा है? ऐसा उसने क्या जान लिया कि आप नहीं जान पा रहे हैं? जो 10% की कैटेगरी है वो ऐसा क्या कर रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? एक दिन पहले जो ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, सर मेरा लॉस तो बिना लॉजिक और नो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बहुत, मैंने अभी सम टाइम के लिए ट्रेडिंग क्लोज किया है, लर्निंग और ईओडी क्लास रिपीट कर रहा हूँ, काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है सर। ठीक है सर। जोन नहीं परेशान, पेशेंट पता। सर जोन नहीं, पेशेंट पता। ट्रैपिंग समझ आती है, फोमो में एंट्री, सेटअप स्ट्रेटजी को मास्टर करके, बिलीव इन प्रोसेस। बहुत बढ़िया हेम, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिलीव इन प्रोसेस, माइंडसेट। चेतन, बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? साइकोलॉजी, आपने सेटअप का वेट करते हैं कंसिस्टेंटली, अच्छी होती है। फॉलो आरआर, बहुत बढ़िया। सबके उत्तर देखिए यहाँ पर सबको सही आ रहे हैं। अंकित देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन, पेशेंस, पैशन करता, कंफर्म ट्रेड लेता है वो लोग। ट्रेडिंग प्लान, बैक टेस्टिंग, पेशेंस, फॉलो एंड प्रोसेस। ट्रैप बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर, एसएल हंटिंग करके। डिसिप्लिन नहीं रह पाता, डिसिप्लिन। देखिए, सबसे ज्यादा जो उत्तर आ रहे हैं ना आप लोग के, वो डिसिप्लिन के आ रहे हैं। देखिए, लेवल्स मैं बताता हूँ, टेक्निकल्स कुछ भी नहीं होते हैं। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा मार्केट में, लेवल्स ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। चलिए, मैं अभी यहाँ पर चैट 1 मिनट के लिए क्लोज कर रहा हूँ, और कुछ चीजें देखिए मैं बताना चाहता हूँ, बेसिक चीजें, क्योंकि लोग बेसिक चीजें ही नहीं फॉलो करते हैं। अभी मैं चैट क्लोज कर रहा हूँ और सुनिएगा मेरी बात। देखिए, अच्छा, एक जो कहा जाता है कि मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, वो अगर मेरी ट्रेडिंग 100% है, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करीबन करीबन हमारी 20 टू 30% काम करती है। और सबसे बड़ा जो टास्क आता है मार्केट में, वो आता है, सॉरी उल्टा, हाँ, या सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले करता है, वो आपका 80% प्ले करता है साइकोलॉजी का। 30 टू 20% का ही वेटेज है। और देखिए, समय के साथ साथ मैंने इस बात को बहुत बार अपने आप से पूछा कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छी हो जाएगी मेरी, और मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान ले लूंगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लूंगा, यहां से पढ़ लेता हूँ आरएसआई, वहां से पढ़ लेता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग, यहां से मैं पढ़ लेता हूँ सप्लाई डिमांड, वहां से पढ़ लेता हूँ मैं वॉल्यूम। अब देखिए, ये क्या है कि मैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। मल्टीपल मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन में लेके आ रहा हूं। और लोग ट्रेडिंग को बिल्कुल पढ़ाई से रिलेट कर देते हैं। अगर आपको सब चीज पता होगी तब आप अच्छा कर लेंगे। अगर आपको सब चीज पता होगी, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा मार्केट में, तब आप अच्छा कर लेंगे। उसके चक्कर में लोग बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं ज्ञान से। बहुत सारी लोग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। देखिए, मैंने जो सीखा है उसको मैं सीधे साधे भाषा में बोलता हूं। आप अगर स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग करिए। डे ट्रेडर हैं, अच्छे आप डे ट्रेडिंग करिए। पोजिशनल ट्रेडर हैं, सिर्फ पोजिशनल करिए। इन तीनों को कभी भी मिक्स मत करिए। ट्रेडर को देखिए हमेशा पता होना चाहिए कि उसका क्या वेपन है, क्या उसका वेपन नहीं है। बात क्या होती है, जैसे एक ब्रूसली के बारे में क्या कहा गया था, एक मैंने कोट सुना हुआ था। ब्रूसली ने क्या कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है
जो 1000 किक्स जानता हो, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो मैं देखिए ये चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं वो ये शेयर करना चाह रहा हूं कि मार्केट में आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, एक लौती चीज। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग अच्छी लगती है, ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो करिए। कप एंड हैंडल अच्छा लगता है, कप एंड हैंडल फॉलो करिए, जो भी रिटेलर के सेटअप है या फिर जो भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, एक चीज फॉलो करिए। सेटअप बना रहे हैं, आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, उसको 1000 बार बैक टेस्ट करिए कि हाँ ये सेटअप मेरा काम कर रहा है, मुझे इस पे ट्रेड करना है। अब बात यह आ जाती कि मार्केट में 1000 नॉलेज लाने से दिक्कत क्या होती है, बहुत सारा ज्ञान लाने से दिक्कत क्या होती है। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट लगा देते हैं, वॉल्यूम लगा देते हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं कि मार्केट में रिटेलर कैसे ट्रेड कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और कुल मिला के FII DIS पढ़ लेंगे, देख लेंगे सुबह का मार्केट क्या है, US मार्केट क्या चल रहा है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, आप सोचिए, फिर उसको कंपाइल करना मतलब आप समझ लीजिए कि दिमाग का आपका कितना प्रोसेस रन कर रहा है। हर इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजें बताती हैं, हर इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजें बताती हैं। होता क्या है, जब ट्रेड आपके सामने हो जाता है तब आपको 50 चीजें लगती हैं, लास्ट में आप अच्छे वाले ट्रेड नहीं ले पाते हैं और गलत वाले ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। जो मैं देखिए मैं बात सीधे से कहता हूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन रखिए। दिमाग दिमाग को प्रोसेस करने में किसी चीज को टाइम लगता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मत रखिए मार्केट में। बस जो मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, इंफॉर्मेशन बहुत छोटी रखिए। मैं कभी भी, आप लोग ने बहुत दिन से मेरा यूट्यूब वीडियो देखा होगा, कुछ लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं एक ही इंडिकेटर का यूज करता हूं जो है वॉल्यूम। आज तक मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है चार्ट में। मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्यों नहीं करता हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। एक देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लगना है, क्योंकि दिक्कत आपको हो जाएगी डिसीजन लेने में। ठीक। दूसरी बात, मैंने किक्स वाली बात कही थी कि आप एक किक को प्रैक्टिस करिए, उसको 1000 बार प्रैक्टिस करिए, उसमें परफेक्ट हो जाइए। अब इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेटर में चार्ट में इसलिए नहीं लगाता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि यहां पर चार्ट में क्या चल रहा है, मेरा दिमाग काम करे, मेरा दिमाग इस पे पूरा का पूरा चार्ट पे हो, क्या कैंडल कर रही है, क्या प्राइस बताना चाह रहा है, पूरा का पूरा मेरा इस पे ध्यान हो। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई भी मूविंग एवरेज या RSI लगा दूंगा तो समझ लीजिए कि मेरा यहां पर जो चार्ट में जो भी हो रहा है उस पर कम ध्यान जाएगा, मैं यहां पर RSI में ज्यादा डाइवर्ट हो जाऊंगा। डिपेंडेंट हो सकता है कि मैं RSI पे हो जाऊं और प्राइस एक्शन देखना छोड़ दूं। मैंने क्या किया, देखिए मैं कोई भी इंडिकेशन नहीं लाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कोई भी इंडिकेटर लाऊंगा तो मुझे यहां पर जो प्राइस में हो रहा है वो मैं सीख नहीं पाऊंगा। एक चीज मैंने सीखी है, उसी से मेरा लॉस होगा, उसी से मेरा प्रॉफिट होगा, उसी से मैं मुझे आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा डब्बा नहीं करना है, मैंने अपने नॉलेज को फिक्स रखा है। उस नॉलेज में जो भी गड़बड़ी हो रही है, सही हो रही है, मुझे उसको लेके आगे चलना है। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है RRs की। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना ट्रेडिंग में, वो RR का आता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब देखिए आप लोग ये कहेंगे कि जो ट्रेडर 50% प्रॉफिट कर रहा है, एक एक हद तक कहेंगे कि ये बढ़िया ट्रेडर है। फिर कोई 70% प्रॉफिट कर रहा है, आप कहेंगे चलिए ये तो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेडर है। अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई ट्रेडर 30% का ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 20% का ट्रेड प्रॉफिटेबल है, आप कहेंगे ये ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, ये तो बेकार है, ये तो रोज लॉस कर रहा है, आप ये कहेंगे। लेकिन देखिए ये पूरी भ्रांति है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने RR को मेंटेन करके रखते हैं, RR को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का यूज होता है, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा यूज होता है। मेरे हिसाब से जो मेरी आज तक की सबसे बड़ी लर्निंग है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो सबसे बड़ी लर्निंग है RR, सबसे बड़ी लर्निंग है। उसके बाद पेशेंस वगैरह, सेटअप वगैरह, आप वो तो आप कोई भी सीख जाएगा। यूट्यूब पे मैंने इतना बढ़िया बढ़िया फ्री कंटेंट डाला है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात क्या होती है, RR। अब देखिए RR समझिएगा, मैंने बहुत बार आपको पोस्ट किया है 1:10 का रेशियो, 1:6 का रेशियो, मेरे एवरेज रेशियो इतने ही होते हैं, 10, 6, 8, मैं इस पे निकलता हूं। अब मैं आपको बताऊं रियलिटी में क्या है, जो 30 डेज के मेंबर हैं, बहुत सारे जो मेंबर हैं कभी कभी 1:20 निकाल देते हैं, कभी कभी मैंने 1:30 भी देखा है, और मैं सोचता हूं कि इतना कैसे कर लिया इन्होंने। कभी और रेगुलर में देखता हूं 8, 10, 15 ये आते रहते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको, ट्रैप ट्रेडिंग और नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है। देखिए
जैसे अभी मैं आपको यहां पर समझाता हूं, कोई सेटअप आज का ही दिखा देते हैं। ओके, मैं कोई यहां पर रिटेलर सेटअप दिखाता हूं आपको जो काम किया है। एक रिटेलर सेटअप दिखाते हैं जो काम किया हुआ है। आ, जैसे आप यहां पर देखो, ये डबल टॉप है और लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने कुछ ना कुछ पैसा दिया, ठीक, पैसा दिया। अब यहां पर आरआर को आप समझिएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या कह रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या कह रहा है कि आप अगर यहां पर इंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इतना पड़ेगा और प्रॉफिट कितना बन रहा है आपका, इतना पड़ रहा है। आरआर कितना आ रहा है यहां पर आपका निकल के, देखिए मैं चार्ट में दिखाता हूं, 1:8, सॉरी 1:0.8, ठीक है। अब दिक्कत क्या है रिटेल ट्रेडिंग में, कप एंड हैंडल में, या फिर जो भी हेड एंड शोल्डर जो भी आप सीख रहे हैं किताबों में, कि इनकी एक्यूरेसी 10 में से 2 बार है, 3 बार है, बहुत ज्यादा इनमें एक्यूरेसी है नहीं। कभी कभी आपके ट्रेड काम करेंगे तो वो बड़े आरआर नहीं देंगे। दूसरी बात, अब कभी भी आप मार्केट में लॉस करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस कर जाएंगे। ये है नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग का दिक्कत। कभी कभी देखिए हो सकता है कि यहां पर आपका कप एंड हैंडल बनेगा, आपको बहुत पैसा दे देगा, हो सकता है कि उस दिन आप होल्ड ही ना कर पाए, ठीक, ये सब दिक्कतें हैं। अब देखिए ट्रैप ट्रेडिंग में क्या है, मैं आज का ट्रेड आपको बताता हूं। ये ट्रेड था मेरा, मैं इसका लॉजिक बताता हूं आपको, देखिए ये कितना पावरफुल हो सकता है और आरआर का इंपॉर्टेंस इसमें कितना ज्यादा बढ़ जाता है। आप पहले देखिए पूरा चार्ट देखिएगा, मैं यहां पर आपको पॉइंट बताता हूं, मैं चैट ऑन करता हूं, देखते हैं कि आप लोग में से कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। देखिए ये मैं सब चीजें मिटा देता हूं। यहां पर देखिए चार्ट है और ये पूरा का पूरा हमें दिख रहा है कि एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एम पैटर्न बन रहा है। और मुझे क्या दिखा था, मैं रीजन बताता हूं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। ये एम पैटर्न बन रहा है, मुझे पता है कि अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत सारे रिटेलर मार्केट में आएंगे जो शॉर्ट करना चाहेंगे, या फिर जिनका स्टॉप लॉस चला जाएगा, जो या तो कहीं यहां पर ट्रेड कर रहे हैं या तो यहां पर कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा लोग अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो यहीं पर रखेंगे। बहुत भारी मात्रा में लोगों का स्टॉप लॉस है, यहां पर भी लोगों का स्टॉप लॉस है। अब देखिए मैं एक चीजें सिखाता हूँ, शॉर्ट्स में भी सिखाता हूँ और ऐसे में आपको बता दे रहा हूं, जो ट्रैपिंग होती है वो मैक्सिमम टाइम 2 लेवल के बीच में होती है। ये क्यों होती है इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। जैसे यहां पर साइकोलॉजी समझिएगा, बहुत सारे जो ऑपरेटर हैं जब ब्रेकआउट हुआ तो इन्होंने बेचा, क्यों बेचा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बायर्स आ गए थे, इन्होंने बेचा, तो ऑपरेटर्स ने सेलिंग कर दिया। रिटेल बायर आए, इन्होंने सेलिंग कर दिया, सेलिंग किया। अब प्राइस कहां पे आया है, वहां पे आया है जहां पर बहुत सारे रिटेलर्स सेलिंग करना पसंद करेंगे। तो जो भी बंदा यहां पर सेल करके बैठा हुआ है वो आराम से यहां पर बाइंग कर सकता है। ये एक ऐसी जगह है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट तो 100% बुक करेगा। क्योंकि जो भी मार्केट में ऑपरेटर्स ट्रेड कर रहे हैं, पूरा का पूरा झगड़ा जो होता है ना, वो लिक्विडिटी का होता है, लिक्विडिटी का। अचानक से बहुत सारे बंदे बेच दें, मैं अपना प्रॉफिट यहां पर बुक कर दूं, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं करोड़ों रुपए लेके आया हूं, लेकिन करोड़ों रुपए मेरे से कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक। अब ये लॉजिक समझिएगा, यहां पर एक थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये देखेंगे आप, अगर डिमांड जोन की मैं बात करता हूं, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है। अब देखिए इस डिमांड जोन को प्राइस ने एक बार टेस्ट कर लिया है, ठीक, उसको मार्केट ने तीसरी बार टेस्ट कर लिया है। ये जो डिमांड जोन है हमारा 3 बार टेस्ट हो चुका है। आप लोग ने सुना होगा कि कोई रेजिस्टेंस हो, अगर वो बार 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 मार्केट उस पर टकराए तो एक बार में वो ब्रेक हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक मैं बताऊं, जो भी इस पॉइंट के सेलर हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जब बार बार उन्हें मुक्का मारा जाता है तब वो कमजोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं भाई मुझे अब होल्ड नहीं करना है, जाने दो इसको ऊपर। यही सेम चीज यहां पर हुई थी। आपका ये डिमांड जोन था, प्राइस ने एक बार उसको टच किया, दूसरी बार टच किया, अब ये हो गया था कमजोर। अब दूसरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं। रीजन क्या, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी रैली हुई है, यहां से बहुत बड़ी रैली हुई है, बहुत लोगों को लग रहा था कि मार्केट बहुत बुलिश जाने वाला है, ठीक, बड़े स्टॉप लॉस हैं। अब देखिएगा कि मार्केट में कौन सा लेवल है जो अभी तक मजबूत दिख रहा है और अनटेस्टेड दिख रहा है। यहां पर आपका ये लेवल है, अरे सब मिटा देता हूं मैं। देखिए यहां पर आपका ये डिमांड जोन यहां पर दिख रहा होगा आपको, अनटेस्टेड है, 15 मिनट का चार्ट है, देखिएगा यहां पर प्राइस ने एक भी बार टच नहीं किया हुआ है, एक भी बार प्राइस ने टच नहीं किया हुआ है। ये क्या हुआ,
यहां से प्राइस सीधे ऊपर गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डिमांड जोन था, एक बार टच हुआ, ये डिमांड जोन था, दो बार टच हुआ, मतलब बार बार टच होने पे ये कमजोर हो रहे हैं, मुक्के पड़ रहे हैं। इसको अभी तक मुक्का नहीं पड़ा है, मतलब यहां पर जो बायर्स है ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ मेरे लेवल पर आओ, मैं खरीदता हूं। यहाँ के बायर्स बहुत मजबूत हैं। अब समझिएगा मेरी बात, प्राइस क्या हुआ था, यहां पे आया, यहां पे आया, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस गया। देखिएगा यहां पर कैंडल्स की एक्टिविटीज को पढ़िएगा, ये सपोर्ट है, ठीक, सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने बेचा, अच्छी पोजीशन है, सस्ता है, प्राइस नीचे है, जो भी ऊपर शॉर्ट करके रखा है उसके पास यहां पर अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेते हैं। ये उसने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट बाइंग साइड चला गया। क्यों बाइंग साइड चला गया? क्योंकि लोगों का यहां पर स्टॉप लॉस गया, लोगों ने यहां पर बेचा, इंस्टीट्यूशन ने यहां पर खरीद लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये सारे लेवल कमजोर हैं, ये ही लेवल आपका मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि प्राइस अभी तक वहां कभी गया ही नहीं, टच तक उसने किया नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात मेरा आती है, यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हंट हो चुका है। ये मेरा मजबूत सपोर्ट है और ये मेरा कमजोर सपोर्ट है। प्राइस ने ये सपोर्ट तोड़ा, मार्केट में दनादन दनादन सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, आ, अगर मार्केट सच में बुलिश होता है ना, मार्केट सच में खरीदने लायक होता है, तो हर आदमी चाहेगा कि वो सपोर्ट पे खरीदे। सपोर्ट कभी टूटेगा ही नहीं। अगर मार्केट सच में बुलिश है तो सपोर्ट कभी टूटेगा ही नहीं। सपोर्ट को जानबूझ के तोड़ा जाता है ताकि पब्लिक बेचे, पब्लिक अपना स्टॉप लॉस हंट करे। यहां पर जानते हैं क्या होता है, ऑपरेटर्स भारी मात्रा में सेलिंग करते हैं, भारी मात्रा में, मतलब यहां पर लोग खरीदना चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं यहां पर खरीदो खरीदो खरीदो, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर्स को जानबूझ के यहां पर बड़ी मात्रा में बेचना पड़ता है उन बायर्स के खिलाफ। क्यों बेचना पड़ता है? ताकि मार्केट में बहुत सारे बायर्स, सॉरी, सेलर्स आ सकें। अब ये सपोर्ट ब्रेक किया, पैसा लगा दिया, ये सपोर्ट हमारा फ्रेश है, इसको ब्रेक करके मैं क्या ही करूंगा। देखिए मैं सपोर्ट बनाता हूं ठीक से, ये सपोर्ट है मेरा, ये एकदम फ्रेश है, ठीक। एक लेवल मैंने तोड़ा, मुझे बहुत सारे सेलर्स मिल गए, प्रॉफिट बुकिंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई, लोगों ने बेचा बेचा बेचा, ये सपोर्ट तोड़ के अब मैं क्या करूंगा? मुझे यहां पर दिख रहा था कि क्या हो रहा था। देखिए अब रिटेलर का समझिएगा, रिटेलर का क्या मूड है। रिटेलर ने क्या किया होगा, यहां पर ट्रेंड लाइन बनाया होगा, ठीक, ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई होगी। अब कुछ रिटेलर ने यहीं पर बेच दिया होगा, कुछ रिटेलर ने यहां पर बेचा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई मेरा ये सपोर्ट है, मैं इसके नीचे तो नहीं बेचूंगा। सारे सपोर्ट टूटे, एक लौता हमारा ये सपोर्ट था जो मजबूत था, सारे सपोर्ट टेस्टेड थे। मार्केट ने कमजोर सपोर्ट को तोड़ा है। कमजोर सपोर्ट को तोड़ने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है, लेकिन मजबूत सपोर्ट को तोड़ने के लिए पैसा लगता है, पर्याप्त। अब देखिए टाइमिंग में देखिएगा, यहाँ टाइम क्या हो रहा था, टाइम हो रहा था यहाँ पर देखिए 1 बज रहा था। ऑलरेडी जो सेलर्स थे वो बहुत प्रॉफिट में थे, यहां से बेच रहे हैं, फिर यहां से बेच रहे हैं, प्राइस सपोर्ट पे आया है, मार्केट का टाइम भी खत्म होने वाला है और मार्केट में उतर गए हैं बहुत सारे स्टॉप लॉस। इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, दूसरा लेवल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने जो ट्रेड लिया था उसका लॉजिक देखिएगा आप। पहली बात तो देखिए, ये मार्केट गिरा है, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहां पर है। अभी मैंने डब्बा बनाया था, आपको दिखाया है। ऊपर यहां पर क्या हो रहा था, सपोर्ट के पास देखिए क्या हो रहा है, सपोर्ट के पास बन रहा है एक बुलिश सेटअप। ये एक बुलिश सेटअप बना, ब्रेकआउट हुआ, यही मैंने अपडेट किया था आपको, यहीं कर कहीं कहीं पर मैंने एग्जिट कर दिया था ट्रेड से, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था। आप जब ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं ना, चार्ट बहुत तेजी से अपना डायरेक्शन तय करता है, रुकता नहीं है। अगर आप एंटर कर चुके हैं, प्राइस फंस चुका है, समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे ट्रैप ट्रेडिंग किए हुए हैं। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब क्विक मोमेंटम, ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट। आपने यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में बहुत सारे बायर आए, आपने क्या देखा था, ये सपोर्ट का लेवल था, अनटेस्टेड था। अब जब बायर आए, ऑपरेटर्स ने जानबूझ के यहां पर बेचा। क्यों बेचा, इसका लॉजिक समझिएगा, क्यों बेचा इसका लॉजिक समझिएगा। बायर आए, बायर यहां पर खरीद के मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे। बहुत सारे बायर्स को लग रहा था कि हाँ मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर तो समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स को बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्वांटिटीज को यहां पर फुल करना है। आप ये सोचिए, मैं आपसे सबसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
आप लोग मुझे ये बताइए कि ये एक आपका पैटर्न था, ट्राइंगल पैटर्न था, जो भी पैटर्न था, ये नीचे सीधे डायरेक्टली ब्रेक क्यों नहीं किया? इसने ब्रेकआउट क्यों कर दिया? सब लोग अपना अपना उत्तर यहां पर चैट में दीजिए कि इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता तब भी बहुत सारे सेलर्स आते मार्केट में। इसने ये क्यों नहीं किया और ब्रेकआउट करने के बाद ही डाउन साइड का मूवमेंट क्यों किया? मेरे को चैट में सब लोग बता दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। सब लोग अपना अपना उत्तर यहां पर चैट में लिखिए, चैट खुला हुआ है। आप लोग तुरंत अपना अपना उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हरकत करने की क्यों जरूरत पड़ी, इससे फायदा क्या हो रहा है। कि मतलब देखिए, कोई भी मूवमेंट कराना है चार्ट में तो ऑपरेटर को तो पैसा लगाना पड़ता है ना। ये क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या होता है? नहीं, रीजन बता रहे, लिक्विडिटी तो नीचे जान, आप लिक्विडिटी की बात मत करिए। यहां पर अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब भी तो बहुत सारे सेलर मिल रहे हैं ना। ये क्यों हुआ? रिटेल बायर करे तब ऑपरेटर सेल करेगा। उनको खरीदने वाला चाहिए था, बायर ऑर्डर चाहिए था नीचे, नीचे जाने के लिए ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस चाहिए मार्केट को, बायर्स को बुला के उनका एसएल हिट। बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले ऊपर ब्रेक करेगा तो ऑपरेटर भारी क्वांटिटी में सेल कर पाएंगे, भारी क्वांटिटी में बाई करना है ना। बायर्स का अट्रैक्शन, उमेश बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन को एवरेज चाहिए। मैं एकदम एक्यूरेट उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, आप लोग मुझे एक्यूरेट उत्तर बताइए। बहुत सारे लोग का अच्छा उत्तर है, टेकिंग बायर्स टू बाई, खरीदने का उनसे माल खरीदेंगे फिर उनको एसेलेट करेंगे। यहां पर देखिए बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर आप ऑपरेटर हैं, अगर आप खुद ऑपरेटर हैं, आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। डाउन साइड का मूवमेंट फास्ट बनता है, इस वजह से उस फास्ट मूवमेंट को देखकर ज्यादा सेलर्स आते हैं मार्केट में। डाउन साइड का मूवमेंट वीक बायर्स को निकालना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, वीक बायर को निकालना भी सही उत्तर है। अब मैं आपको समझाता हूं इससे फायदा क्या होता है। ऑपरेटर्स को क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मार्केट बिना ट्रैपिंग के चलता ही नहीं है, हर जगह ट्रैपिंग होती है, हर जगह ट्रैपिंग होती है। ठीक। हाँ, बायर्स। और अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पर मैं चार्ट फिर से क्लोज कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग चार्ट में ही जुड़ जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। ओके, देखिए मैंने चार्ट यहां पर क्लोज कर दिया है। अब समझिएगा मेरी बात। ये ट्राइंगल था, नीचे ब्रेक कर देता तब भी तो लिक्विडिटी मिलती, तब भी बहुत सारे सेलर्स आते। क्यों आते सेलर्स? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ है, सेलर्स आते, आते, बिल्कुल आते। ऑपरेटर्स के लिए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? लिक्विडिटी अरेंज करो, चाहे जैसे अरेंज करो। जो ट्रिक करना है, पब्लिक ने जो ज्ञान जुटाया है इंटरनेट से, यूट्यूब से, उनके ही ज्ञान से उनको फंसा दो, उनके ही ज्ञान से उनको फंसा दो, उनको बर्बाद कर दो। अभी तक हम नेट पे सर्च करते हैं हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट पैटर्न, 1000 बार इस पैटर्न ने बताया है कि ब्रेकआउट पर बाई करो। यहां पर देखिए क्या हो रहा है। मतलब समझिए कि कोई ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे पैटर्न्स को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो मार्केट में ट्रेड कर पाए, मार्केट में ट्रेड कर पाए, इसलिए वो बढ़ावा दिए जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ हैं जो ऑपरेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं कि मार्केट में रियल नॉलेज ना आए, मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं भी ऑपरेटर हूं ना, मैं समझिएगा, मैं यहां पर कोई सेल्फिश नहीं बन रहा हूं, मैं भी ऑपरेटर हूं। मैं चाहूंगा कि पब्लिक को एक ज्ञान दूं और पब्लिक के उसी ज्ञान के हिसाब से मैं अपोजिट काम करूं। पब्लिक, अब देखिए इसको समझिएगा क्या चीज है। हम सीखते हैं कि भाई यहां पर ब्रेकआउट हो तो बाई करो, लो ब्रेक हो तो सेल करो, ये हम सीखते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये ब्रेकआउट क्यों कराया गया, मार्केट सीधे नीचे क्यों नहीं गया। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। मार्केट अगर सीधे नीचे जाता तो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स पार्टिसिपेट करते, सिर्फ और सिर्फ सेलर यहां पर बेचते। क्यों बेचते? सपोर्ट टूट रहा है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट कराता तो मार्केट में बहुत सारे बायर्स आते। मार्केट कौन से ऑर्डर्स निकलते हैं? यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स निकलते। स्टॉप लॉस कहां पे लगाते? यहां पर लगाते, एसएल। अब देखिए फायदा क्या हो रहा है, बहुत सारे सेलर ऑलरेडी यहां पर उतर रहे हैं और जो बायर्स थे वो अपना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वो भी यहां पर सेल कर रहे हैं। अब ये होता है जुगाड़ ज्यादा लिक्विडिटी पैदा करने का। मैं ऑपरेटर हूं, मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी बुक करनी है, मुझे पता है अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा तो मुझे थोड़ी सी कम क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन अगर मैं ब्रेकआउट करा दूंगा तो बायर आ जाएगा मार्केट में, तब लो ब्रेक होगा तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। ये होता है मेरा छोटा सा जुगाड़। प्राइस गया सपोर्ट पर, ठीक, सपोर्ट पे प्राइस गया, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री की थी मैंने। अब देखिए ये ट्रैपिंग का कंसेप्ट है, ट्रैपिंग का कंसेप्ट है। अ, अब देखिएगा कि कौन सा जोन अनटेस्टेड है। देखिए अनटेस्टेड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
अनटेस्टेड जोन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहां पर आप देखिए, ये वाला जोन आपका था, प्राइस ने इसको एक भी बार टच नहीं किया था। यहां पे प्राइस बाउंस 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 कर रहा है, लेकिन इसको एक भी बार टच नहीं किया। प्राइस क्या गया, अनटेस्टेड जोन पे गया, वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये चीज समझिएगा आप, यहां पर मैं बताना चाह रहा था कि अनटेस्टेड जोन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए, मैं यहां पर आरआर बना के दिखाता हूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पर कितना बना था। जो हम आरआर की बात कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका रिस्क है, स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा आपको। और रिवॉर्ड जो है आपका, यहाँ पर 1:7 दिख रहा है, लेकिन शायद प्रीमियम पर 1:10 गया था। मेरे हिसाब से प्रीमियम पर 1:10 गया था। ठीक, ये आपका 1:10 का ट्रेड है। ठीक, अब ये मैंने आपको इजीली दिखा दिया है कि 1:10 का ट्रेड इजीली अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है। मार्केट हो सकता था यहां से और ऊपर चला जाता, और ऊपर भी जा सकता था, तब हमारा ट्रेड और रनिंग में हो जाता। अब बात कर रहा था मैं आरआर की, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मैंने आपको बोला था कि ऐसा कोई ट्रेडर जो महीने में 20 बार ट्रेड कर रहा है, और मात्र समझ लीजिए कि उसका चार्ट, अगर वो पीएनएल स्टेटमेंट अपना देख रहा है ना, तो पूरा का पूरा उसका लाल दिख रहा है, लालम लाल। 2-3 दिन ही उसने प्रॉफिट किया है, मैं ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 4 दिन, 4 दिन प्रॉफिट किया है, एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं आपको और चीजें बताऊंगा, साइकोलॉजिकल पार्ट, साइकोलॉजी के पार्ट। 4 दिन उसने प्रॉफिट किया है, और लॉस कर रहा है वो, 16 टाइम लॉस कर रहा है। लेकिन देखिए, उसने एक बात ठान ली है कि अगर मैं लॉस करूंगा तो मेरा दिन का 1,000 का लॉस होगा, लेकिन जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो जितना भी आरआर मुझे मिलता है मार्केट में, मैं उतना आरआर यहां पर लूंगा। ठीक है, 16 बार इसने ट्रेड किया, 16 बार इसने 1,000 का लॉस फिक्स कर लिया कि मुझे 1,000 से ज्यादा लॉस लेना नहीं है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो मैं बात बहुत आराम से बोल रहा हूं ना, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का जो इमोशन होता है ना, देखिए मार्केट में अगर आप इमोशन लेके आ गए, ये आपका माइंडसेट हो गया कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अपने गीता में क्या लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा सिद्धांत है। सीधी सी बात मैं बोलूं, हमेशा प्रोसेस में फोकस करो। जो ट्रेडर इस प्रोसेस पे फोकस करता है वो कमाता है, जो नहीं करता है वो नहीं कमाता है। आप ये सोचिए, 16 बार कोई लॉस करेगा, कितना हताश हो जाएगा। लगातार 16 दिन लॉस कर दिया, या फिर रुक रुक के 10 दिन लगातार लॉस कर रहा है, फिर 5 दिन रुक रहा है, एक दो दिन प्रॉफिट कर रहा है, फिर 10 दिन लॉस कर रहा है। उसके ट्रेडर का माइंडसेट क्या होगा? वो तो पगला जाएगा, कहेगा यार कुछ काम ही नहीं कर रहा है मार्केट में, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। ये माइंडसेट होता है नॉर्मल। मैं बताता हूं, ये माइंडसेट नॉर्मल रिटेलर का मैं बता रहा हूं। जो प्रोफेशनल होते हैं उनका माइंडसेट ये होता ही नहीं है। उनका ये माइंडसेट होता है, मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरी ट्रेडिंग में मुझे कैसे पैसा कमाना है, कब कंट्रोल करना है, कैसे मार्केट में मुझे कंट्रोल करना है, कैसे मार्केट में मुझे उठाना है। बस उसको ये बात पता होती है। उसको अपनी ताकत पता होती है कि मेरे कौन से ट्रेड्स अच्छे काम कर सकते हैं। अब उसको कैसे पता कि उसकी कौन से ट्रेड अच्छे काम करेंगे? उसको ऐसे पता है कि उसने बैक टेस्टिंग की है मार्केट में, बार 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 बैक टेस्टिंग कर रहा है, कुछ नए सेटअप्स बना रहा है, कुछ पुराने सेटअप्स को रीटेस्ट कर रहा है कि भाई हाँ ये काम कर रहा है, भरोसा है मुझे। 1,000 बार मैंने उसको बैक टेस्टिंग में काम करते हुए देखा है। अब मार्केट वही बना रहा है तो मैं ट्रेड ले रहा हूं। फालतू का मार्केट चाहे जो भी दिखाए, जो मेरा काम कर रहा है मैं उसका ही इस्तेमाल करूंगा, और जाए भाड़ में सारी चीजें। ठीक, अब यही ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो ट्रेडर अभी भी इतना गंदा है कि बस 4 दिन प्रॉफिट कर रहा है। ये मैं बुरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और 16 दिन लॉस कर रहा है। बाप रे बाप, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है देखने में। ठीक, लेकिन उसने कंसिस्टेंट डिसिप्लिन किया है कि मुझे 1,000 से ज्यादा लॉस लेना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहां पर कंट्रोल नहीं किया ना, तो मेरा जो मंथ है वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, जब उसने 4 दिन प्रॉफिट किया है, एक दिन 1:10, एक दिन 1:15 कह लीजिए, एक दिन कह सकते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं, जब ले रहा है आरआर तो अच्छा ले रहा है, ठीक ठाक ले रहा है। एक दिन 1:10 ले लीजिए, या फिर एक दिन लीजिए आप नॉर्मल 1:8 ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ, 10, 20, इसको 10 ही कर देते हैं, नहीं कैलकुलेशन मुझे आती नहीं है। 10, 20, 30, और ये हो गया आपका 45, 45, लॉस कितना? 16। अब जो भी आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें यह दिख रहा है कि ये ट्रेडर मंथ एंड में प्रॉफिटेबल है।
अब मैं सबसे बड़ी बात आपको यहां पर बताता हूं, ये तो मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। असल में दिक्कत क्या आती रहती है? असल में ये दिक्कत आती है, किसी दिन आप लगातार लॉस किए जा रहे हैं, अचानक से आप इनसिक्योर हो जाते हैं, आपको लगता है बहुत हो चुका, अब मुझे ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा मार्केट में, आज तो मैं लॉस लूंगा ही नहीं, मेरा 10 दिन लॉस हो गया, अब तो मैं लॉस लूंगा ही नहीं, ऐसी की तैसी। मैंने 1,000 का लॉस किया है 100 क्वांटिटी से, मैं अब 200 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। ये लालच आ गया, आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप मार्केट में। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। रिटेलर ऐसे पगला जाते हैं बीच बीच में, मैं भी पगलाया हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत तुरंत खामीन हूं। लॉसेस होते हैं देखिए मार्केट में, लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो डेली प्रॉफिट कर रहा है उस पर आप अभी भरोसा मत करिए, अभी उसके कंपैरिजन में आप जा ही नहीं सकते हैं। जो डेली प्रॉफिट कर रहा है उसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, उसकी मार्केट में क्या बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो मार्केट को बहुत सीरियसली ले रहा है, अपने आप को बहुत डिवोट कर रहा है मार्केट की तरफ, तब जाके वो प्रॉफिटेबल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, उसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस उसने गेन किया है बहुत अच्छे से, अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेता है। अगर वो अपने प्रोफेशन को सीरियस लेगा तो उसका प्रोफेशन उसको सीरियस लेगा। ठीक है, अब देखिएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था कि क्या रियल लाइफ में क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत ओवर ट्रेडिंग, दूसरी दिक्कत इमोशन, तीसरी दिक्कत हो सकती है आपकी कुछ भी अच्छा मुझे बताइए, आप लोग बताइए कि रियल लाइफ में, मैं चैट ऑन करता हूं, मैंने तो खुद बता दिया है, आप लोग बताइए रियल लाइफ में क्या दिक्कत आप फेस करते हैं, अगर आपको ऐसा कोई चीज फॉलो करनी है तो खुद ही बताइए आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताइए। मैंने तो बहुत सारी चीजें बता दी हैं, आप लोग बताइए कि इस चीज को फॉलो करने में क्या दिक्कत आ सकती है। चैट ऑन है, आप लोग लिख के बता दीजिए, ताकि सब लोग समझ पाए कि सबको ये दिक्कतें फेस हो रही हैं। सब लोग एक दूसरे को देखेंगे, चैट पढ़ेंगे, लगेगा कि क्यों आप यहां पर ट्रिगर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों अचानक से आप ट्रिगर हो जाते हैं? रीजन बताइए मुझे, ऐसा क्यों ट्रिगर होने का क्या कारण होता है, क्या चलता है आपके दिमाग में? दिमाग में क्या चलता है कि आप ट्रिगर हो जाते हैं? डिसिप्लिन की वजह से कोई ट्रिगर नहीं होता अभिजीत, ये तो आप गजब होता। नहीं नहीं, मुझे ये जानना है कि ओवर ट्रेडिंग तो मैंने बता दिया है, ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या होते हैं, ऐसा कौन सा भाव आपके अंदर से उठता है कि आपको लगता है कि एक और ट्रेड कर लें, एक और ट्रेड कर लें, मुझे वो भाव चाहिए। आपके मन में क्या चल जाता है उस समय? ये बहुत ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें, बताइए मुझे क्या भाव आता है अंदर से, क्या हिंदी में लिख दीजिए आराम से। ग्रीड मुझे पता है, लालच, फोमो, लालच, ठीक है, चलिए आप लोग फोमो लालच एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक थोड़ी सी लाइन में लिखिए आप अपनी भाषा में, जो भी भाषा आप बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड प्रीवियस लॉसेस को कवर करने देंगे देंगे, ग्रीन ऑन एंड डे, बहुत बढ़िया प्रमोद, सही बोल रहे हैं, फियर, प्रॉफिट जी, लालच, बिल्कुल, चुल आ जाती है, पेशेंस नहीं है, लॉस रिकवरी मल्टीपल, ओके। लो कैपिटल भी बहुत बड़ी वजह है उसमें। देखिए लो कैपिटल अगर आपकी बड़ी वजह है ना, आप उसको रिकवर करने में, प्रॉफिट के बारे में सोचे, आप गए, समझ लीजिए, जब प्रॉफिट में रहता हूं, प्रॉफिट करने में ग्रीड, ट्रेड बनने से पहले ही दिख जाते हैं, ट्रेड बनने से पहले दिख जाते हैं। और जब लॉस हो जाता है तो उसको कवर करने की जुनून जल्दी से जल्दी, देखिए यही तो बात होती है। अब देखिए यही यही चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, सबके यहाँ पर उत्तर सही है। आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जल्दी अमीर बनना है, बहुत ज्यादा अच्छे रीजंस आपको आप बता रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे रीजंस बता रहे हैं, जल्दीबाजी रहती है ट्रेड लेने की। चलिए बहुत सारे अच्छे आपके रीजंस हैं, अब मैं बताता हूं आगे की चीजें। चलिए, यहाँ पर तो देखिए मैं कोई लेक्चर्स प्रिपेयर करके नहीं आया था, लेकिन मैं एक, मुझे लगता है कि एक नॉर्मल रिटेलर क्या फील करता है, क्या उसको दिक्कतें होती हैं, मैं उसी माइंडसेट से यहाँ पर आया हूँ कि ये चीज कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहीं भी कभी ना कभी देखिए आपके दिमाग में इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, आपके दिमाग में इमोशन आपको परेशान करते हैं। तो देखिए सत्य को सत्य की तरह लीजिए, ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं, बहुत सतर्क रहिए आप अपने अपने हिसाब से, सतर्क, जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रेन वॉश, और जो जो मतलब फॉरेन की जो होता नहीं है कि हनी ट्रैप वगैरह जो भी होता है, सोचिए मतलब इमोशंस कितने बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। आदमी अपने भाई का मर्डर कर देता है गुस्से में आके,
आदमी चोरी कर देता है, आदमी गाली दे देता है, अपने अपने माँ बाप को डांट देता है, बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें लोग कर देते हैं इमोशंस में आके। और जैसे हनी ट्रैप का मैं बता रहा था कि अभी मैंने सुना था कि कोई इसरो या शायद आर्मी में थे, उन्होंने क्या किया था कि कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई हनी ट्रैप वाली थी, उससे बातचीत करके बड़ी रॉकेट की इंफॉर्मेशन उसको दे दी थी। सोचिए, मतलब जो साइंटिस्ट है, जिसको सिखा, मतलब वो आप ये भी समझिए कि वो हनी ट्रैप का एक्सपर्ट था वो आदमी, वो खुद हनी ट्रैप हो गया। ये सारी स्थिति होती है, वो हनी ट्रैप भी हो गया और उसने बहुत सारी चीजें उगल दी। अब बहुत कॉमन सेंस बोलता है कि अगर मैं आपसे बोलूं, आप भी कहेंगे सर मैं तो करता ही नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसने यहां पर हनी ट्रैप में फंस गया। तो ये जो इमोशंस हैं, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं और ट्रेडर के लिए ये बड़ी चीजें ही हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी का पार्ट 80% मार्केट में होल्ड करता है। सेटअप्स तो देखिए बनते रहेंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप 80 to 70% टाइम लॉस में हैं, तब भी आप कमाएंगे। लेकिन इमोशंस के चक्कर में मार्केट में आप सब चीजें बिगाड़ देंगे। ये भी एक बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट नहीं बर्दाश्त होता। एक सिंपल कहावत है मार्केट में, जब आपका पैसा बन रहा है, मार्केट को उड़ाइए, जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। जब आपका लॉस हो रहा है, जल्दी से जल्दी उसको काट दीजिए, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। प्रॉफिट हो रहा है, जाने दीजिए, बनने दीजिए उस दिन प्रॉफिट, वही आपका अकाउंट बढ़ाएगा। ये सीधा सा प्रोसेस है, इसी चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग अभी अगर थोड़ा दिन से ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी पावरफुल है, कितने कम रिस्क में कितना ज्यादा रिवॉर्ड देती है। और जो लोग यहाँ पर डेली मेरे से क्लास करते हैं, उनको भी ये पता है कि मैं कुछ चीजें कुछ दिन पहले ही बता देता हूं और वो चीजें वैसे हो जाती हैं। ट्रैप से सिर्फ ट्रैप देख के मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता है, जो मेरे मेंबर्स हैं, कि कुछ दिन पहले कोई चीज बता दी जाती है। करीबन देखिए 8 में से मैं बोलूंगा 10 में से 8 बार तो वो चीज होती है। अगर मैं बोलूं 10 में से 10 बार तो मैं भगवान हो जाऊंगा, तो वो मैं हूं नहीं। लेकिन 8 बार वो चीजें होती हैं। और पूरी की पूरी देखिए हमारे यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग काम करती है। तो चीजें टेक्निकल्स काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप लोग का यहाँ पर मैं रियल वही ले लेता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कितने लोग को ये समझ में आ गया है कि ट्रैप ट्रेडिंग ही मार्केट का अ, जो क्या बोलते हैं, मेन वही चीज है ट्रैप ट्रेडिंग, और कुछ है ही नहीं। कमेंट में वाई और एन लिख दीजिए, कितने लोग को ये लग रहा है कि ट्रैप ट्रेडिंग ही है और कुछ सारी चीजें बकवास हैं। सारी चीजें ट्रैप ट्रेडिंग से ही निकली हुई हैं। जिनको लग रहा है वो वाई लिख दे, जिनको लग रहा है नहीं है, एन है, वो मेरे को बोल दे, मैं आपको हैंडल करता हूँ। चलिए, यहाँ पर अभी तक तो कोई एन नहीं आया है। कोई एन एन आ जाता है तो चलिए, मैं एक एन एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि कोई एन बोल भी देता है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर, आपको मार्केट का या तो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आदित्य आपने बोल दिया। चलिए बहुत बढ़िया। एन आपने बोला है, देखिए यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, लॉजिकल एग्जांपल था। और मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ चार्ट में, क्या हम लोग ने किया था, क्या हमने नहीं किया था। यस सर, ट्रैप होने के बाद कप एंड हैंडल M&W भी काम करता है, बिल्कुल आशीष, वो तो हमने क्लास में आपको बताया था। आशीष आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने आप सपोर्ट टीम ने आपके बारे में मुझे बताया था कि अच्छी ट्रेडिंग आप करते हैं। लेकिन आरआर अगर आप अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छी चीजें होंगी, अगर आप अपने आरआर पे ध्यान दे रहे हैं तो। अ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। पता नहीं आप में से कोई मेंबर हैं कि नहीं मौजूद, लेकिन यहाँ पर हमारी जो एक क्लास हुई थी हमारी, जैसे मैं, यही चार्ट था कि कौन सा चार्ट था, हम्म, हाँ यहाँ पे था ये। देखिएगा, ये आपका जुलाई का महीना चल रहा है। और मैंने एक सिंपल सी चीज आप लोग को बताई थी कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। मैंने बस एक छोटी चीज कही थी कि मार्केट में पहले पहले रिटेलर को इंटर होने दीजिए। तारीख देखिए 13 है जुलाई, 13 जुलाई की ईओडी सब पड़ी होगी आप लोग के, जो भी कोर्स मेंबर हैं उनको पता होगा। करीबन यहां कहीं से या फिर 2-3 दिन से पहले से मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में पहले एक ब्रेकआउट होने दीजिए, मतलब कि मार्केट में बायर्स को आने दीजिए। फिर जब सारे बायर्स निकाल दिए जाएंगे, तब मार्केट यहां पर ऊपर जाएगा। सोचिए, ये चीजें मैंने आपको 11, क्या तारीख थी यहाँ पर, हाँ 11 जुलाई के अराउंड बताया था। और इसके लिए ना तो मैंने कोई M&W देखा था,
ना तो मैंने कोई डेटा रीड किया था, ना तो मैंने एफआईआई डीआईस कुछ देखा था, ना तो इनसाइडर कुछ पता था मुझे, ना तो मैं मुंबई करके एनएससी के स्टॉक मार्केट में जाके मत्था टेक कर उनसे पूछा था भैया कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं मैंने बताया था। लेकिन देखिए, हुआ एग्जैक्टली वही। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, बायर आया, बायर को मार्केट ने यहां पर निकाल दिया, ऊपर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सिंपल सा, एक रिटेलर को समझना होता है हमें बहुत अच्छे से, दूसरा ऑपरेटर को समझना होता है बहुत अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ का, मेरा माइंडसेट क्या था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, मेरा माइंडसेट क्या था मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले मुझे सोचना पड़ता है ऑपरेटर के माइंडसेट से और रिटेलर के माइंडसेट से। मुझे पता है कि रिटेलर कहाँ से सीख के आ रहा है, किताबों से सीख के आ रहा है, यूट्यूब से सीख के आ रहा है, ऐसी जगह से सीख के आ रहा है जो ज्ञान सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, फ्री फ्री है। हर आदमी के पास वो ज्ञान बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक, वो सीख के आ रहा है। और मुझे ये पता है कि देखिए ट्रैपिंग के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा पता है। मुझे एक चीज पता है कि जो भी बंदा यहाँ पर सेल किया होगा उसको कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और उसको प्रॉफिट बुक करना है तो उसको थोड़ी बहुत सेलर्स चाहिए मार्केट में, क्योंकि यहां पर पहले उसने सेल किया है, निकलेगा वो बाइंग के ऑर्डर से। मार्केट बहुत देर से सेलिंग कर रहा है, ये मैं रियल टाइम की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। इतना चीज मैंने सच में सोची थी। और हर ट्रेड में मैं सोचता हूँ, जिस ट्रेड में मैं इतना सोच ही नहीं पाता हूँ उसको मैं लेना भी नहीं पसंद करता हूँ। और कभी कभी देखिए गलती हो जाती है, मैं कभी कभी इंसानी दिमाग है, कभी कभी हमको कुछ इल्यूजन हो जाता है। वो तो चलिए ठीक है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अब ये हुआ। अब देखिए मार्केट यहाँ पर टाइम भी बहुत हो गया था। मुझे ये पता था कि भाई यहाँ पर अगर ये ब्रेक होंगे तो बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में। जो भी यहाँ पर बेचने बैठा है उसको तो बुक भी करना है ना। सेटअप देखिए कंफर्म था, बहुत बार बैक टेस्टेड था। एक बार मैंने देखिए आज की रील देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैंने वहां पर क्या बोला है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मैंने वहां पर ट्रेड ले लिया था। लेकिन अगर उसकी ट्रैपिंग हो जाएगी तो मैं फिर से ट्रेड लूंगा, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मेरे प्लान सारे रेडी हैं कि ये संभावनाएं हैं, इसमें से जो भी संभावनाएं बनेगी मैं ट्रिगर कर दूंगा चीजों को। ये सिंपल काम मैं डेली करता हूं, डेली 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 यही करना है। और ये देखिए तब आएगा, ये चीज कब आती है। पहली बात तो आपको ट्रैप ट्रेडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ऐसे मार्केट में प्रॉफिट लॉस भी करना चाहिए। लॉसेस सिखाते हैं, प्रॉफिट नहीं सिखाता है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ये चीज करना बहुत मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, एक मेरे जो जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं, वो आप ही लोग के ग्रुप के मेंबर हैं, एबी सिंह राणा। वो डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि उनसे उनकी एक्यूरेसी मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। उनकी जो एक्यूरेसी है मेरे ज्यादा अच्छी है। वो डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है, परसों मैंने बहुत छोटा प्रॉफिट किया था, कल भी मैंने बहुत छोटा प्रॉफिट किया था, आज मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट है। ये स्थिति चल रही है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बाद। लेकिन समझिएगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है कि जिसको मैंने सिखाया है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा सतर्क है मेरे हिसाब से मार्केट में, वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। यही अंतर होगा, सिर्फ माइंडसेट का अंतर होता है। किसी का दिमाग तेज है, किसी का दिमाग कमजोर है। मैं तो नहीं कहता कि मेरा बहुत तेज दिमाग है, लेकिन जितना भी दिमाग है मैं लगाता हूं, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मुझे मार्केट में पैसा बन जाता है। बहुत सारे देखिए, मुझे ये भी पता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी निकलेंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, मेरे से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर वो मेहनत करते हैं तो, उनका माइंडसेट अच्छा है तो बिल्कुल कमा सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैं बता रहा था कि इतना सारा ज्ञान लेना पड़ा मुझे, इतना सारा सोचना पड़ा, तब जाके मैंने ये ट्रेड लिया है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, लोग क्या बोलते हैं पता नहीं क्या। मेरे को गुस्सा भी लगती है कि ये क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये कप एंड हैंडल बना है, लाओ शॉर्ट कर दें। ये क्या बात हुई भाई, ये कौन सी ट्रेडिंग है। सेटअप पे तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है। ऐसे पैसा बनाना है, देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए ऐसे पैसा बनाना है, कोई छोटा सा अंधा बच्चा भी पैसा कमा लेगा, एक गधा भी पैसा कमा लेगा, उसको एमडब्ल्यू बता दो पैसा कमाता रहेगा। अब ये सोचिए अगर हर आदमी ऐसे पैसा कमाएगा तो लॉस कौन करेगा। लॉस कौन करेगा। पैसा तो ट्रांसफर होता है ना। अगर मार्केट में 1,000 आपने लगाया है और आपको यहां पर 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कि किसी ने
यहां पर 2,000 का नुकसान किया है, तभी तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। या जब आप लॉस करते हैं तब किसी को प्रॉफिट होता है। अगर सारे बंदे ऐसे ही ट्रेड कर करके लगे पड़े हैं मार्केट में, तो सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना। लेकिन असलियत में 90% लोग लॉस में हैं। बस एक बात समझिएगा, यहां पर कि प्रोसेस तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस होता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है ऑपरेटर को, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर रिटेलर को समझना पड़ता है, एक्टिविटीज को समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये ट्रेड तो मैंने लिया नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। यहाँ पर देखिए कितनी साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में। यहाँ पर देखिए, ये है आपका एक सप्लाई जोन। प्राइस कहाँ पे खुला है? सप्लाई जोन पर। 30 तारीख को क्या हुआ था? ट्रैपिंग हुई थी, लोगों ने सेल किया था, रिटेलर ने खरीद लिया, मार्केट खुल गया गैप अप। अब ये देखिए यहां पर रिटेलर तो यहां पर ट्रेड ही नहीं कर पाया, इस बीच में तो रिटेलर ट्रेड ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो प्री मार्केट में ऑपरेटर से ट्रेड करते हैं। अब यहां पर खुल गया है प्राइस सप्लाई जोन पर। ऑलरेडी जो भी ऑपरेटर्स थे यहां पर खरीद के यहां पर प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट में थे, इतना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। प्राइस कहां पे है? सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन वो जगह है जहां पर ऑपरेटर्स बेचते हैं, इंस्टीट्यूशंस जहां पर बेचते हैं। और देखिए सबसे बड़ा जो एविडेंस दिख रहा था बेचने का, वो ये था कि प्राइस यहां पर रेंज में चला गया था, रेंज में चला गया था। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत बार इसको सिखाया है और मैंने यूट्यूब पे भी इसको सिखाया हुआ है फ्री में। अगर प्राइस रेंज में जा रहा है तो समझ लीजिए कि जो ऑपरेटर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेंज में अगर वो भारी मात्रा में बेच दे रहे हैं, जैसे मैं, समझिएगा मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, या तो मैं एक बार यहां पर सेलिंग का ऑर्डर मार दूं, मार्केट ऐसे चला जाएगा, मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ शेयर मार्केट में उतार दूं, मार्केट धम्म से नीचे गिरेगा। या तो मैं धीरे या तो मैं ऐसे बेचूं कि जैसे मुझे बायर मिला मैं बेच रहा हूं, बायर मिला मैं बेच रहा हूं, मैं बहुत एग्रेसिवली नहीं बेच रहा हूं, मैं धीरे 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 करके बेच रहा हूं, ताकि मुझे एक एवरेज प्राइस मिल पाए, एवरेज प्राइस मिल पाए। यहां पे मैं 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में बेच रहा हूं, ताकि मैं यहां पर 70 रुपए में अपनी पूरी क्वांटिटीज को एग्जिट कर दूं। लेकिन मैं अगर भारी मात्रा में बेचूंगा, मार्क कैंडल कुछ ऐसी ऐसी बनेगी और उस समय जितने भी सेलर हैं वो ट्रिगर होंगे, एवरेज कुछ भी निकल के नहीं आएगा। ऑपरेटर्स के लिए क्या है कि एवरेज निकालना है, जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको प्रॉफिट देना है, बस ये उनका पूरा का पूरा सीन होता है। तो देखिए ऑलरेडी प्रॉफिट में था, प्राइस यहां पर रेंज में था। अब यहां पर एक और चीज समझिएगा, मैं 5 मिनट पे आता हूं। देखिए यहां पर हुआ क्या था, कितनी ज्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है मार्केट में, और कितना ज्यादा टफ हो सकता है एक नॉर्मल बंदे के लिए मार्केट। देखिए ये आपका रेंज है, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल चल रही है यहां पर। अब देखिएगा कि रिटेलर कहां कहां पर ट्रिगर हो सकता है। पहला तो ये लो ब्रेक पे, दूसरा ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो वो ट्रिगर हो रहा है, तीसरा सबसे ज्यादा ट्रिगर उसका पॉइंट होगा। देखिए यहां पर स्विंग्स देखिएगा, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ठीक। अब देखिए ये स्विंग था, ये स्विंग था, ये स्विंग था, मार्केट में ये स्विंग टूटी, बहुत ज्यादा बम्पर सेलर आ गए मार्केट में, उन्हें लगा अब तो निकाल ही देता हूं, नहीं तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है। अब जितने लोग यहां पर सेल करके बैठे हुए हैं, उनको अचानक से क्या दिखा कि मार्केट में एक बड़ी रैली बन रही है। अब जानते हैं यहां पर ऐसी स्थिति क्या होती है, ये मैं ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, बड़ी रैली बन रही है और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि रिटेलर को लगता है अरे मैं यहां पर बेचने बैठा था, ये क्या हो रहा है, बुलिश कैसे हो गया मार्केट, लगता है मैं फिर से गलत हो गया। अब जो भी यहां पर सेल करके बैठा था वो निकालना स्टार्ट कर दिया, ब्रेकआउट हुआ, बायर भी आ गया, बहुत सारे रिटेलर डर भी गए कि मैंने तो भाई यहां पर शॉर्ट किया था, ये तो ब्रेकआउट हो गया, उसने भी निकाला, लिक्विडिटी आई मार्केट में, बूम। अब एक एक साइकोलॉजी समझिएगा यहां पर कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं। ज्ञान तो यही कहता है कि ब्रेकआउट हो तो खरीदो, तो समझ लीजिए कि कितने सारे लोग यहां पर बाइंग करना चाह रहे होंगे। कि अगर रिटेलर की बात करें, रिटेलर की ज्ञान की बात करें, रिटेलर तो यहां पर पूरी ताकत से खरीद रहा है, अगर उसमें सच में दम होता तो मार्केट ऊपर जाता। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर तो रेड कैंडल बन रही है। समझिए यहां पर कि कितने सारे लोग यहां पर खरीद रहे हैं, और कोई ना कोई बहुत पावरफुल बंदा है जो यहां पर उतने ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स में जबरदस्त शेयर की डंपिंग कर रहा है, जबरदस्त शेयर की डंपिंग कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है कि ऑपरेटर्स ने इंटर कर लिया है। ये हो गया प्राइस का डंपिंग। चलिए मैं अभी चैट ऑन किया हूं, और बहुत छोटी मोटी चीजें मैंने कोशिश की हैं कि सबको समझ में आ जाए चीजों,
कुछ कुछ चीजें आप फेस कर रही हैं। मैंने एक ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पर सेशन लिया हुआ है ताकि आपका कुछ भी, आप लोग जो भी यूट्यूब पे हैं मेरे कोर्स के मेंबर्स हैं, आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हों। जो मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ट्रेडर को बहुत शांत रहना है। बुरे टाइम हो अच्छे टाइम हो, आप उसमें शांत रहिए, लॉसेस को छोटे छोटे बुक करिए, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। देखिए लॉसेस आएंगे मार्केट में, लर्निंग का फेज है, आप लर्निंग के फेज में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन दिमाग को यहाँ पर कंट्रोल करिए। पूरा का पूरा दिमाग का गेम है। जिस सेटअप को आपने बैक टेस्ट किया हुआ है उसी पे भरोसा करिए। मैं आपको देखिए, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, उसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ कि देखिए कोर्सेज बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते किसी को। मैं कोर्स यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं देखिए आपको अपना पूरा ज्ञान दे देता हूँ, मैंने आपको पूरा टेक्निकल का ज्ञान दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये समझिएगा। अब जैसे मैं कल ही एग्जांपल बताया था कि अंबानी जो है, अंबानी का बेटा है, मोटा सा है। एक समय वो पतला हुआ था, अचानक से वो मोटा हो गया। एक समय वो पतला था, अचानक से वो मोटा हो गया। आप सोचिए अंबानी का लड़का है, वो पतला नहीं हो पा रहा है, जिसके पास इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा है। अब सोचिए, पैसा होने के बावजूद लोग बोलते हैं पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपनी शादी में इतना भैंस जैसा हो गया था। अब सुन ना ले मेरी वो वीडियो मजाक कर रहा हूं, लेकिन इतना भैंस जैसा हो रहा है। सोचिए कि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है? मतलब वो खुद से पतला नहीं होना चाहता है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है। चाहे उसको कोई भी सिखा ले, कोई भी उसको डंडा पकड़ के खड़ा हो जाए, वो खुद से जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो पतला नहीं हो सकता है। पैसे से और कोई कोर्स लेने से पैसा नहीं बनता, समझिएगा मेरी बात। ईमानदारी से हर चीजें चलना चाहिए, ठीक है। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने आज बताई ना चीजें, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान रखिएगा इस चीज पे, ठीक है। कल का ट्रेड, अभी चलिए मैं निफ्टी पे भी आ जाता हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताया था आजाद कि मैं 2 दिन देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे आज मैंने क्या बोला था कि, कल मैंने क्या बोला था कि मार्केट में ये एम ट्रिगर होना चाहिए। एम ट्रिगर हो चुका है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्हीं दोनों रेंज के बीच में थोड़ी बहुत सेलिंग हो। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। और निफ्टी का, निफ्टी में देखिए अभी, अच्छा ये निफ्टी है, सॉरी, निफ्टी में देखिए ये गैप पेंडिंग है, अनटेस्टेड जोन है। तो यहां पर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत यहां पर हरकतें होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ऑल क्लियर सर, मैं तो खुद फंसा हूं। देखिए ये वीडियो फ्री पड़ी होगी, आप लोग का अगर एक्सपायर भी हो जाएगा ना कभी, तो यूट्यूब पे जाके बार बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बेसिक चीज मैं लेके आ जाऊं जो आप बार बार देख पाए। सर मेरे अब्बा भी यही मुझे समझाते थे कि पैसे से ज्ञान लिया जा सकता है, मगर हुनर नहीं। बिल्कुल आजाद जी, सही कहते हैं आपके पिताजी। सर आप बहुत ईमानदार हैं सच में। सर आपको प्रोफेशनल कोर्स लेके हम क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं प्रॉफिट? देखिए हिम, बात बहुत सिंपल सी है। आपको अगर कोर्स लेना, देखिए कोर्स तभी लीजिए जब आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रही हो। अपने आप को बस एडवांसमेंट का पार्ट में आप लाना चाह रहे हैं, तभी आप यहाँ पर कोई कोर्सेज में आइए, ठीक है। क्योंकि कोर्सेज बहुत हैवी हैं, बहुत भारी पड़ जाते हैं बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। जो लोग लाइव कोर्सेज में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ, चार्ट चार्ट में बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको। आपको कुछ भी नहीं उतरेगा, करना पड़ेगा खुद से, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सालों का है। आपको लगता है कि 1 महीने में पूरा हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, इसको समझिएगा। सर डिमांड सप्लाई जोन के बारे में बताइए। देखिए मैंने यूट्यूब पे बताया है मितेश, आप 8 PM क्लासेस को देख लीजिएगा। सर लास्ट 3 मंथ से 2 मंथ प्रॉफिटेबल था, दिस मंथ सीटीसी। कोई बात नहीं, आप, हाँ मुझे पता है रहमान, मैं सबको याद रखता हूँ। जितने भी लोग हैं ना, मैं सबको जान रहा हूँ, सबको मैं नाम से ही जानता हूँ। 50% कैपिटल था, आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करके 22,000 लॉस कर दिया, करीबन 4% लॉस किया है मैंने। क्या करूं अभी? कोई बात नहीं है आदित्य, फॉलो करिए प्रोसेस को, एक एक परसेंट लॉस करिए बस। जैसे आपका 1% 500 हो जाएगा, या तो मैं 2% जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। इतने पे ही अपने आप को लिमिट रखिए, ऊपर नीचे मत करिए चीजों को। अनिकेत आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, उनसे वही आपको डिस्काउंट दे पाएंगे। सर अभी जो आपने बताया है वो रिट्रेसमेंट पे अपसाइड क्यों नहीं गया, एक बार बताइए, मतलब कौन सा टाइम बताइए, कहां पर मैंने बताया?
लॉसेस देखिए, लॉसेस को लिमिट रखिए, कंट्रोल करिए लॉसेस। लॉसेस बहुत पावरफुल हैं। समझिए कि आपके पास क्या होता है कि मतलब भेड़िया बोलूं कि मैं सांड बोलूं, सांड कि आपका अपने सांड को छोड़ दीजिए जब आपका ट्रेड आपके साथ में जा रहा है, और अपने सांड को बांध दीजिए जब वो गड़बड़ जा रहा है। एकदम खुला छोड़ना चाहिए उनको, भागो भागो भागो। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है, सप्लाई डिमांड जोन देखना पड़ता है। सर मैं 1.5 ईयर मार्केट में हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा आपको। सर फ्यूचर में मार्केट कितना टफ हो सकता है, टेंशन आती है, बिल्कुल टफ मत लीजिए प्रफुल। मैं बोलूंगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर मार्केट की तरफ डेडिकेटेड है ना, तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में लगता था अरे यार ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मजा बहुत आता है। साइकोलॉजी है, उसी से पैसा बनेगा, और कोई चीजें है नहीं है। दिमाग को स्ट्रांग रखिए। सर थोड़ा डिस्काउंट देखिए, मैं बता दिया आपको। सपोर्ट टीम से बात करिए, देखते हैं वो क्या बोलता है। आप अपना नाम बता दीजिएगा कि सर ने बोला है, तब मैं, वो मुझे बताएंगे तब मैं बात करता हूँ आपसे। सर आपका कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, ट्रेड ही समझ सकते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा बहुत लॉसेस भी करना चाहिए आपको, तभी आप समझ पाएंगे। सर कल का मार्केट व्यू थोड़ा बता दीजिए। कल का देखिए, मेरा कोई भी व्यू नहीं है, जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे आया है ना, मैं कोई व्यू बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अभी एक्टिव हो चुके हैं। मैं ये सपोर्ट पे ध्यान दे रहा हूँ कि कल क्या, ये 2-3 दिन जो अभी मार्केट गुजरने वाले हैं ना, इनमें ध्यान देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2-3 दिन प्रीमियम बहुत गंदे चल रहे हैं। आज जो प्रीमियम में स्पाइक आ रहा था ना, वो मैं ही समझ पा रहा था कि क्या पगलाया हुआ है। रिटेल ट्रेडर का क्या हाल हो रहा होगा, मैं यही सोच रहा था। सर मैं लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उमेश सपोर्ट टीम से बात करिए आप। सर कल का मार्केट व्यू थोड़ा बता दीजिए। बता दिया आपको। सर मैंने कपर हैंडल, एमडब्ल्यू, फिबोनाची, इनसाइड कैंडल, इन सब पर ट्रेड किया है। आप आप अब आपका कोर्स लिया है, अब लग रहा है कि एक होप होप है, मेहनत करनी पड़ेगी, अंबानी के बेटे को याद रखिएगा। सर यस सर, मैं अभी, मुझे भी मजा आता है डेली वाली चार्ट रीडिंग में। हाँ सर, कभी कभी ऑप्शन गीक बहुत प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ऑप्शन गीक पे मत ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ऑप्शन गीक में चक्कर में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बस चार्ट पे ध्यान दीजिए, बस सिंपल सा चार्ट में पैसा बन जाएगा आपका, होता है। और ऑप्शन में 10 पॉइंट हिट हो जाता है, पर इंडेक्स में 30 पॉइंट्स हो तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का चार्ट खोल के रखिए प्रफुल। आपको ऑप्शन का चार्ट खोल के रखना है। मैंने जो ट्रेड लिया था वो ऑप्शन के चार्ट पे ही लिया था। मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका निफ्टी का चार्ट था ना। हाँ 1 मिनट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए ट्रेड कहाँ पे था, ट्रेड आपका था यहाँ पे, ये रहा ट्रेड, ठीक। और टाइम आपका यहाँ पर क्या है, ये 1:16 है, ठीक। अभी मैं खोलता हूँ यहाँ का स्ट्राइक प्राइस 43,900 है यहाँ पर, तो खोल देते हैं 43,800। 800 शायद मैंने 900 पे ही लिया था। मैं ये मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे करता हूँ, इसी पे ट्रेड किया था मैंने। तो टाइम क्या था, इसको मैं इधर कर देता हूँ। टाइम देख लेते हैं पहले, 1:16। 1:16 ये रहा। 1:16 यहाँ पर 1 मिनट पे आते, और ये 9 बज रहे हैं यहाँ पर। 1:16 यहाँ पे कहीं पर है। देखिए सेम वही चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना, सेम वही चीज मैंने यहाँ पर चार्ट में देखी थी। यही चीज है ना कि कोई और ग्राफ है। चलिए मुझे लग रहा है कि स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा आगे पीछे है, कोई और, मैंने शायद 900 लिया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो कौन सा था, हाँ यही रहा होगा, लेकिन सेम चीजें हैं, कोई अंतर ज्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन रहा है। एंट्री टारगेट कहां तक रखा था, अनटेस्टेड जोन तक रखा था। ये था आपका अनटेस्टेड जोन, सेफ टारगेट था, ऊपर भी ले जा सकता था। उसका लॉजिक आप लोग को पता होगा कि क्यों ले जाना चाहता था। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अभी आप लोग का कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। ये सेशन है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग इसको बार बार देखिएगा, अगर कुछ दिक्कत आएगी आपको। थैंक्स सर, इट वाज रिफ्रेशमेंट सेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सर निफ्टी में आज पुट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। निफ्टी में अगर पुट नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि अनिकेत की रिवर्सल आने वाला है। ये चीजें होती हैं। सर मुझे सप्लाई जोन मितेश, आप 8 PM वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, मैंने वहां पर डिटेल में बताया है।
अभी सप्लाई डिमांड बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिनेश सपोर्ट टीम को आप कांटेक्ट करिए। अरे मैं लिंक डाला हुआ है मैंने, उस पे क्या कहते हैं, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पे डाला हुआ है लिंक। देखिएगा आपको लिंक मिल जाएगा। शार्क इज लाइव करके उनका लिंक है। सर इस मंथ 12 प्रॉफिट डेज एंड 2 लॉसेस डेज है सर मेरे, पर रिस्क मैनेजमेंट ने प्रॉफिट बहुत कम कर दिया है। कोई बात नहीं, प्रॉफुल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस है, इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है मार्केट में। मेरा कोई भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है। जब मैं ट्रेडिंग करने आया था, बताया होगा मैंने वीडियोस में, लेकिन बहुत विरुद्ध स्थिति थी। लेकिन मेरे को था कि करना है तो करना है। मैंने अभी तक, मैं इसको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद महसूस होता है कि मैंने अभी तक जो चीजें की है ना, वो नियर इम्पॉसिबल चीजें की हुई हैं अपने साथ। तो कर लेंगे आप, भरोसा रखिए अपने ऊपर। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। टेंशन में फंसेंगे तो टेंशन के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे आप। भरोसा रखिए, भरोसा ही आपको अच्छा देगा मार्केट में। हाँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा मितेश, आप देख लेंगे। बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज सुनिए। हाँ सुमित जी। ओके। आप आप तो वीडियोस को देखते हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे लॉन्ग कैसे आए हैं? लोग कैसे आए? अभी फ्री सेशन भी बहुत सारे लोग फ्री में आए हैं बहुत। मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इस चीज को। टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हूँ। अरे टेलीग्राम चैनल आप सर्च करिए, ऑफिशियल स्टार ट्रेडर्स। ऑफिशियल स्टार ट्रेडर्स सर्च करिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए और उस पे देखिए कुछ 3,000 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एंट्री पढ़नी है असल के बाद एक बार आप चेक करिए। 1:22 पे आपने ट्रेड किया हुआ है निफ्टी 50 में। 1:22। हाँ अच्छा ट्रेड है, तो बहुत बढ़िया ट्रेड है आपका अभिजीत। तो परफेक्ट ट्रेड लिया आपने, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। री एंट्री करनी पड़ी थी मुझे एक एसएल के बाद एक बार आप। हाँ सर बढ़िया है। मैंने देखी वीडियो में भी यही बोला है। जैसे आपने, मैं यहाँ पर एक गेस कर रहा हूँ कि आपने शायद इस कैंडल में एंट्री की है। शायद इस कैंडल में एंट्री की है या तो इस कैंडल में एंट्री की है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री की होगी। मैं यही बोलूंगा कि प्रीमियम देख के करिए तो एंट्री ज्यादा अच्छी होंगी। सर 30 एडवांस एक्सपायर होने के बाद भी परचेज करना होगा, सपोर्ट टीम से बात करिए, देखिए वही हैंडल करती हैं। यू आर इंस्पिरेशन, चलिए ठीक है। खुश रहिए आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा चीजें ही करेंगे आप लोग। सर निफ्टी में 19,400 पुट का चार्ट ओपन करना। चलिए मैं अभी लास्ट डाउट आपका देख लेता हूँ निकेत, अंकित। 19,400 का पुट, ये आपका, ये वाला ले लेते हैं, नॉन एक्सपायरी वाला। ओके। देखिए एक्सपायरी पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत लॉस हुआ है मेरा एक्सपायरी पे। एक्सपायरी पे मैं जब ट्रेड करता हूँ कभी कभी अच्छा चला जाता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा लॉस एक्सपायरी पे हुआ है। अभी मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा लॉस किया हुआ एक्सपायरी पे। सर, सर आपकी कोर्स 30 डेज खत्म हो जाने के बाद 5 मंथ, देखिए 6 मंथ की वैलिडिटी है। 6 मंथ की वैलिडिटी है, और उसमें आपका 1 महीने लाइव क्लास होता है। और बाकी के जो 5 मंथ होते हैं, उसमें जो लाइव क्लासेस बची होती रहती हैं जो बैचेस की, उसकी रिकॉर्डिंग आती रहती है। तो करीबन 100 घंटे की क्लास या 200 घंटे की कंटेंट रहते हैं उसमें। निफ्टी 11:28 अपॉर्चुनिटी थी क्या? 10:38, 10:38, 10:38, 58। ये तो नहीं, देखिए बुलिश बैकग्राउंड है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। प्रफुल्ल देखिए बैकग्राउंड में ट्रैपिंग हुई थी, तो ऐसी जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे जोन पर जो ट्रैपिंग तक नहीं किया है, ट्रैपिंग हो जाती है तब थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। छोड़िए आजाद, लॉसेस हुए हैं अच्छे खासे लॉस हुए हैं। लॉसेस देखिए होते हैं, वो ऐसी कोई चीज नहीं कि बहुत वो बातें हैं। जैसे आपके होते हैं वैसे मेरी भी हुए हैं। गलती मैंने भी की है, साइकोलॉजी के रूप में कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ। चार्ट गलत है मेरा? अच्छा। अच्छा पुट का चार्ट खोला है मैंने। प्रफुल्ल, अच्छा पुट का चार्ट किसने बोला था? अंकित आप पूछिए, क्या डाउट था आपका? सर इंडेक्स में चार्ट भी करना, टाइम तो बताइए। सर हाईएस्ट प्रॉफिट 1.3 लाख, चलिए बढ़िया है। सर आपने ऑप्शन का चार्ट ओपन किया अच्छा। यहाँ पर अभी एक मेंबर ने बोला था कि
10 बज के क्या था आपका 10:38। 8। नहीं, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड है प्रफुल, बहुत एग्रेसिव ट्रेड है ये। आपको देखिए ऐसे ट्रेड में उतरना नहीं चाहिए जहां पर रिटेलर भी उतर सके। थोड़ा बहुत आपको रिटेलर की प्रेजेंस देखनी चाहिए। मैं देखिए हमेशा बोलूंगा कि अगर आप रिटेलर की प्रेजेंस वाले ट्रेड देख रहे हैं ना, ट्रैप ट्रेडिंग वाले, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अच्छे ट्रेड काम करते हैं जहां पर रिटेलर ट्रैप होते हैं। जैसे आज मैंने जो एग्जांपल दिया जहां पर रिटेलर ट्रैप हुए। हाईएस्ट प्रॉफिट, चलिए बढ़िया है, ऑप्शन चार्ट खोल दिया आपने, ठीक है। 5K सर, आज मैंने 5K कैपिटल में 44.7 प्रॉफिट किया, क्या बात है दिनेश, बाप रे बहुत बढ़िया। सर, एक बार प्रॉफिटेबल हो जाने के बाद दूसरा ट्रेड को वाईटी पर देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट आप लोग को, और एंजॉय करिए। बाय बाय, गुड नाइट।